अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहज़ैन यासिर। यूके विज़िट वीज़ा फॉर पेरेंट्स, आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपके पेरेंट्स यूके आना चाह रहे हैं, आप ऑलरेडी यूके में हैं, आप किसी भी वीज़ा पे हैं, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, वर्क परमिट पे हैं या आप यूके नेशनल हैं और आप अपने पेरेंट्स को इनवाइट करना चाह रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए। सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप पेरेंट्स को इनवाइट करना चाह रहे हैं तो पेरेंट्स के फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस क्या हैं, क्योंकि मेन कंसर्न जो है वीज़ा ऑफिसर को इसी चीज़ के साथ होता है कि पेरेंट्स पाकिस्तान में है या इंडिया में है, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, वो अपना गुजारा बेसिकली वो किस तरह कर रहे हैं, कि वो फाइनेंशियल मीन्स उनके क्या हैं। अगर तो वो जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं तो फिर तो वेल एंड गुड, फिर तो बहुत अच्छी बात है कि उसमें आप अपने जो फाइनेंसेस है उनको ईजीली एलेबोरेट भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हम पाकिस्तान में हैं तो ये हमारा बिज़नेस है और इतने अरसे से हम बिज़नेस कर रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को ईजिली क्लैरिफाई किया जा सकता है, क्योंकि जब पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई करते हैं कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को कंसर्न इसी चीज़ के साथ होता है कि ये अपना विजिट कंप्लीट करके वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि इस चीज़ के बारे में सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि विजिट कंप्लीट करके आप वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर इस पे वीज़ा ऑफिसर डाउटफुल हो जाता है तो फिर पेरेंट्स का वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। एज की बात करें, जो वैसे मैंने नॉर्मली केसेस देखे हैं, अगर पेरेंट्स की एज 60 से अबव है तो उनमें रिफ्यूज़ल के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। इनफैक्ट अगर उनकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छी ना भी हो तो फिर भी उनका वीज़ा अप्रूव कर दिया जाता है, अगर 60 ईयर से अबव हो। तो खैर रिफ्यूज़ करने पे आए तो उनका भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली केसेस में यही देखा है कि आफ्टर 60 जो है उनका वीज़ा इजीली ग्रांट हो जाता है। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन को अगर हम डिस्कस करें कि अगर पाकिस्तान में पेरेंट्स हैं और वो कुछ नहीं करते, कोई बिजनेस या कोई जॉब नहीं करते, तो फिर उनका गुजारा किस तरह हो रहा है, कि उनके जो एक्सपेंसेस हैं, मंथली एक्सपेंसेस, वो किस तरह उनका वो चल रहा है। अगर वो पेंशन ले रहे हैं, अगर पेंशन है तो फिर तो एक फाइनेंशियल मीन आप बता सकते हैं कि उनकी पेंशन आती है या उनका रेंट आता है या कुछ भी आप बता सकते हैं कि जिससे वो वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाए कि इनके फाइनेंशियल मीन्स, फाइनेंशियल टाइज जो हैं वो पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग है, वो अपना विजिट कंप्लीट करके वापस चले जाएंगे। इन केस के आपके पास कोई प्रूफ नहीं है टोटली, मतलब आप कहते हैं कि जी मैं उन्हें खुद स्पॉन्सर करता हूँ, ऑलरेडी वो मैं यहाँ से पैसे भेजता हूँ यूके से और वो सर्वाइव करते हैं, तो ऐसे केस में आपकी अपनी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। उसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट हो गई, आप जॉब क्या कर रहे हैं या जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा आप जिस घर में रहते हैं, अगर वो घर आपके नाम पे है तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने पड़े, क्योंकि ऑब्वियसली आप बताएंगे कि मैंने पेरेंट्स को अकोमोडेशन एंड फूड प्रोवाइड करना है ड्यूरिंग देयर स्टे, तो ये सारी चीज़ें आपको उसके लिए प्रॉपर एविडेंस चाहिए होते हैं। तो सारे एविडेंस आप प्रोवाइड करेंगे तो फिर केस थोड़ा बेहतर हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप दोनों पेरेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं तो ईच पेरेंट भी अगर आप करते हैं 1500 पाउंड ईच करते हैं कि उनके टूर पे जो एक्सपेंस आएगा, सपोज 1500 पाउंड या 2000 पाउंड, तो क्या आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, जो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, वो इससे ज़्यादा है या नहीं है। तो जब आप पेरेंट्स को इनवाइट कर रहे हो तो अपनी बैंक स्टेटमेंट को जरूर देखा करें कि उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है। अगर सपोज आप अपने फादर को या मदर को इनवाइट कर रहे हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट एटलीस्ट 5000 पाउंड से ज़्यादा की होनी चाहिए, और अगर आप उसमें 1500 पाउंड मेंशन करते हैं कि इतना मैं उन्हें स्पॉन्सर करूंगा उनके टूर के लिए, तो कोशिश करें और 10 डेज़ का टूर रखें और 10 डेज़ के लिए इन्वाइट करें। ऑब्वियसली जब वीज़ा उनका ग्रांट हो जाएगा तो वो 6 मंथ्स का ही वीज़ा होगा, 6 मंथ्स मल्टीपल एंट्री के साथ, तो फिर उनकी मर्जी है कि वो 6 मंथ्स रहना चाहे, 2 मंथ्स रहना चाहे, 10 डेज़ रहना चाहे, वो फिर उनकी मर्जी है। लेकिन जब आपने अप्लाई करना है तब कोशिश करें कि 10 डेज़ या मैक्सिमम आप 15 डेज़ कर सकते हैं। अब बात करें जो स्टूडेंट्स हैं और कॉन्वोकेशन में अपने पेरेंट्स को बुलाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं। कॉन्वोकेशन के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो कॉन्वोकेशन का लेटर आपके पास होना चाहिए, एक इन्विटेशन लेटर होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, टिकट्स होती हैं कॉन्वोकेशन की, तो ये सारी चीज़ें आप अटैच करके फिर वीज़ा अप्लाई करें। और बाकी जो फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस हैं वो तो आपको उसी तरह ही एक्सप्लेन करने पड़ेंगे जैसा कि नॉर्मल वीज़ा में आपने करने हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो फिर ही वीज़ा ग्रांट होता है, अदरवाइज पेरेंट्स का वीज़ा भी रिफ्यूज़ कर देते हैं अगर आपका केस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो तो फिर कोशिश करें केस को प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग करें और सारा कुछ देख के सोच समझ के वीज़ा अप्लाई करें ताकि वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो। स्पेशली पेरेंट्स के केस में मैंने देखा कि पेरेंट्स इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं जब वीज़ा अप्लाई करते हैं, और वो मेंटली 100% प्रिपेयर हो जाते हैं कि अब हम यूके जाने वाले हैं अपने बच्चों के पास, या जिसने भी इन्वाइट किया बेटा है या बेटी, हम उसके पास जाने वाले हैं, और पूरे मोहल्ले में, पूरे ख़ानदान में बता दिया होता है कि हम बस यूके जा रहे हैं,
और वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। और मैं ये एडवाइस भी करना चाहता हूँ, जब भी आप पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई करें तो पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में ज़रूर गाइड किया करें कि हमने वीज़ा अप्लाई ज़रूर कर दिया है, लेकिन आपको मेंटली प्रिपेयर ज़रूर रहना है वीज़ा अप्रूवल के लिए भी और वीज़ा रिफ्यूज़ल के लिए भी। क्योंकि समटाइम यही होता है कि अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो तो बेचारे मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि बंदे की उम्मीदें होती हैं कि मैं आप अपने बच्चे के पास जा रहा हूँ यूके, और जब वो वीज़ा नहीं लगता तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो इसलिए आपको खुद से थोड़ा उन्हें प्रिपेयर करना चाहिए पहले कि मैं वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, अल्लाह करेगा वीज़ा लग जाएगा, अगर नहीं लगेगा कोई बात नहीं, आप उसकी अपील भी कर सकते हैं, हम दोबारा भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो पेरेंट्स को इसके बारे में ज़रूर गाइड किया करें। तो ये थी जी आज की वीडियो पेरेंट्स के यूके विजिट वीज़ा के बारे में। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप पेरेंट्स का यूके विजिट वीज़ा अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, मेरे थ्रू करवाना चाह रहे हैं, तो ये मेरा ईमेल आईडी, आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक प्रॉपर सिनेरियो ज़रूर बताया करें अपने पेरेंट्स के बारे में और आप यूके में क्या करते हैं। एक कंप्लीट ईमेल आप डिटेल में लिखें और फिर मुझे सेंड करें, तो फर्दर कॉरेस्पॉन्डिंग हम वाया ईमेल या वाया व्हाट्सएप नंबर कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.